अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल स्टूडेंट्स एमएस वर्ल्ड की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ल्ड जो है वो पढ़ेंगे। मीन के आज के लेक्चर में हम एमएस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो इस सीरीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एमएस वर्ल्ड डिस्कस की कि एमएस वर्ल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जितना कुछ वो था कि एमएस वर्ल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, जो रीजंस थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिटेल के साथ आप लोगों को बताए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, सिंपल मैं एमएस वर्ल्ड को ओपन करता हूँ क्योंकि एमएस वर्ल्ड की आज इंट्रोडक्शन है, तो मैं आप लोगों को सिंपल एमएस वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन आज देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एमएस वर्ल्ड को जो है वो 1983 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। ये हमने जो एमएस ऑफिस की जो लेक्चर थी उसमें डिटेल से पढ़ा था, लेकिन अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो सिंपल जाकर वो लेक्चर भी देख ले, आप लोगों की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि एमएस वर्ल्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये एप्लीकेशन बनाया गया था 1983 में। और 1989 से पहले एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये अलग अलग सेटअप्स थे। मीन जैसा कि आजकल हम फोटोशॉप को अलहदा इंस्टॉल करते हैं, इस तरह से जो है इलस्ट्रेटर को अलहदा इंस्टॉल करते हैं। ये तो एडोबी टूल है, लेकिन इसे हम अलहदा अलहदा इंस्टॉल करते हैं। इस तरह से 1989 से पहले, ओके, 1989 से पहले एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इस तरह से जो है वो कस्टमर अलग अलग ख़रीदते भी थे और इंस्टॉल जिस इसके जो सेटअप्स है वो भी अलहदा अलहदा मिलते थे। लेकिन फिर जो है वो 1989 के अंदर जो है एमएस वर्ल्ड और एमएस वर्ल्ड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी और उसके जो माइक्रोसॉफ्ट में जो एम्प्लॉइज़ थे, ठीक है, उन सब ने जो है मीटिंग कर दिया कि ये सब कुछ आई मीन एमएस वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब को हम एक पैकेज के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं और उसको एमएस ऑफिस का नाम दिया गया, ठीक है। तो सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किस चीज़ को, एमएस वर्ड को। तो सिंपल जो है एमएस वर्ड की हम बात करना चाहते हैं तो वो करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो स्क्रीन, ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप सिंपल देखिए यहाँ पर मेरे पास है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मीन के अगर आप कस्टमली कोई डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कुछ चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल एक ब्लैंक पेज ओपन करना है और उसके अंदर जो आपके दिल में है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस वर्ड पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर हमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो फास्टली हो जाता है और हमारा टाइम जो है उससे हो जाता है। लेकिन लाइक लेट सपोज ये है जो है ओरिजिन, रिज्यूमी, इस तरह से जो हमारे पास लेटर्स है, इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ लेट सपोज रिज्यूमे हो गया, लेटर हो गया, इस तरह से हमारे पास जो एजेंशियल रिपोर्ट के नाम से ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, या जो एनुअल रिपोर्ट है वगैरह, ये सब कुछ। तो ये हमारे पास जो बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। तो एमएस वर्ड हमें वो टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सिंपल जो है वो एडिट कर सकते हैं और हमारा जो है बहुत टाइम इसके थ्रू बच सकता है, ठीक है। अगर आप जो है वो वाईफाई वगैरह से कनेक्ट हो, मीन कि अगर आपके लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट जो है वो एक्सेसिबल है, तो सिंपल आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो टेम्पलेट सर्च करते हैं, टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उस टेम्पलेट के अंदर आपको मीन के अगर आप चाहते हैं कि यार मैं पोस्टर डिज़ाइन करूँ, कोई बैनर आपने डिज़ाइन करवाना है, कोई एप्लीकेशन या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आपने बनवानी है, तो सिंपल आप यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च के बाद उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सी टेम्पलेट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से आपकी टाइम और जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, टाइम आपका सेव हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये रीसेंट देख सकते हैं, रीसेंट यहाँ पर लिखा है, मीन के जो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है, जो ओपन किए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एक ऑप्शन है कि ओपन अदर डॉक्यूमेंट, मीन अगर आपके पास एमएस वर्ड के अंदर एमएस वर्ड का कोई अनदर डॉक्यूमेंट आपके फाइल में मौजूद हो, आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ला सकते हैं। हम सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, आपको इस तरह से एमएस वर्ड एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये हमारा बेसिक और मेन इंटरफेस है और हमारा जितना भी काम होगा वो इस ब्लैंक पेज के अंदर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले यहाँ पर एक नाम लिखा है डॉक्यूमेंट 1। इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार, इस टाइटल बार में हमारे पास हमारे फाइल या डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है, जिस नाम पर ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है, वो नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है। लाइक इट्स यहाँ पर है डॉक्यूमेंट 1। अगर इस फाइल को मैं कंट्रोल एस दबा कर सपोज डेस्कटॉप पर सेव करूँ लेक्चर 2 के नाम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो नाम चेंज हुआ। अब ये इसका नाम क्या बना इस डॉक्यूमेंट का, लेक्चर 2, क्योंकि इसे मैंने अपने जो सिस्टम है उसके अंदर लेक्चर 2 नाम पर सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर का जो टाइटल है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ बटन्स हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर क्लोज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, ठीक है। तो इसका क्लोज का तो सिंपल ये मतलब है कि आपने अपना अगर डॉक्यूमेंट क्लोज करवाना हो तो आप सिंपल क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने मिनिमाइज किया समवॉट, ठीक है। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो इस ऑप्शन के थ्रू मैं इसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये मिनिमाइज एक अनदर ऑप्शन है। अगर इसके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट मिनिमाइज करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड पर चलता है, मीन कि आपका डॉक्यूमेंट ऑन होता है, एक्टिव होता है, लेकिन स्क्रीन पर वो हमें फिर दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स हुए। इसके अलावा हमारे पास ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं सिंपल आपको एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारे पास सेव बटन है, रीडू, अनडू, रीडू, ये सब कुछ हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस बार को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये कुछ बटन है, हम अपने कस्टमली भी यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, सिंपल टाइटल बार के नीचे हमारे पास जो है वो मेन्यू होती है, ठीक है। मेन मेन्यू होती है, और मेन मेन्यू के अंदर हमारे पास रिबन्स या टेब्स, दोनों नाम आप कह सकते हैं। ये मेन्यू के अंदर हमारे पास टेब्स मौजूद होते हैं, लेकिन लाइक होम टैब के अंदर अपने मुख्तलिफ जो है वो क्या है, कमांड्स है, टूल्स है, ठीक है। इस तरह इंसर्ट टैब के अंदर अपने टूल्स है, डिज़ाइन टैब के अंदर मीन के हर एक टैब के अंदर फिर अपने अपने कमांड्स होते हैं, यानी टूल्स होते हैं। और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। हम जी जो ये होम टैब के अंदर जितने ऑप्शंस है वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके साथ हम फिर इंसर्ट वगैरह ये सब कुछ हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है पेज नंबर्स हमें दिखाई देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश स्टेटस है, मीन क्या, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेल मिस्टेक, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। वो यहाँ पर काउंट होते हैं, तो इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस जो है वह वो हमें दिखाई दे रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्रोल बार होता है। स्क्रोल बार क्या है? स्क्रोल बार के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो अप डाउन जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने एमएस वर्ड को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो बड़े बड़े टर्म्स थे वो भी मैंने आप लोगों को समझाया कि एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास स्टेटस बार का होता है, क्विक एक्सेस टूल बार का होता है, स्टेटस बार का होता है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लैंक एरिया है इसको जो है हम कहते हैं आर्टवर्क, के इसे हम एक्टिव एरिया जो है वो कहते हैं, या इसे जो है वो आपको अदर नेम, लेट्स सपोज यार बस ये नेम हो गया कि आप इसे एक्टिव एरिया कह सकते हैं। इसको आप जो है मेन इंटरफेस कह सकते हैं, इसको आप जो है वो एडिटेबल एरिया कह सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमारा सब कुछ जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता रहेगा इंशाल्लाह, जब कभी भी हम कुछ अप्लाई करना चाहें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक लिख दूँ इक्वल, ओके। इस तरह से अगर मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है वो फार्मूला है एमएस वर्ड के अंदर, ताकि अगर आप कस्टमली कोई जो है वो अगर इस तरह के जो राइटिंग है, पैराग्राफ्स है, वो अगर आप चाहते हैं तो उस फार्मूले के अंदर आपको ये तकरीबन जो है वो 5 पैराग्राफ्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पैराग्राफ्स को फिर हम डिटेल के साथ जो है इसके ऑप्शन जो है होम टैब के अंदर क्या है, क्या कुछ है, क्यों है, इसके क्या क्या इसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो सब कुछ हम फिर डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह अपने जो अगले लेक्चर्स हैं वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मकसद ये है कि एमएस वर्ड हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल एंड अमेजिंग टूल है, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टाइप जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर हमें बहुत सी शेप्स वगैरह मिलती है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ जो है वो
हम डिटेल से फिर इंशाल्लाह अपने जो हमारे फ्यूचर में जो लेक्चर्स आएंगे वो आप लोगों ने तो पहला ये है कि मस्ट वॉच करने हैं। तो इंशाल्लाह उसके अंदर फिर हम इन सब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दिल का मकसद ये है कि आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। सो इतना ही आज के लेक्चर में, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक